जिस दिन आपकी और गामज़े आपा की पहली मुलाकात थी रेस्टोरेंट में, उस वक्त मैंने गामज़े आपा और उमर को साथ देखा था दरवाजे पर। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर? जी हाँ। जब आप अंदर थे तो वो बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। जब मैंने उमर से वहाँ आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि गामज़े के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। वो ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती और वो गामज़े आपा को आपसे मिलने के लिए मना कर रहा था, लेकिन उस वक्त गामज़े आपा ने उसकी बात नहीं मानी। गुड इवनिंग गामज़े। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। गामज़े, सब ठीक तो है ना? मसला है कोई? माफ़ कीजिएगा, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप जाइए। माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं। अर्दल साहब, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी, उमर ने जैसे मुझसे अपनी मंगनी ख़त्म की, गामज़े आपा भी आपके साथ यही करेंगी। ख़त्म कर चुकी है। क्या कहा आपने? तोड़ दी मंगनी? हाँ, तोड़ दी मंगनी उसने। देखा आपने, मेरा शक करना बिल्कुल दुरुस्त था। काश ये सब मैं पहले बता देती आपको। गामज़े आपा पर आप नजर रखते और वो दोनों हमें इस तरह धोखा नहीं देते, मगर वो दोनों आज एक साथ हो गए। मेरा जहन ये मानने को तैयार ही नहीं। मेरा मतलब, ये सब कैसे हो सकता है? उमर तो बहुत छोटा है, गामज़े तो समझदार है। तो नहीं, वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। वो नहीं करेगी ऐसा। मैं भी पहले आप ही की तरह सोचती थी, लेकिन बदकिस्मती से यही हकीकत है। अर्दल साहब, मैं उमर से अभी भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर आप भी गामज़े आपा से मोहब्बत करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें इन्हें पाने के लिए लड़ना चाहिए। मैं पहले इस सारे मामले के बारे में जानना चाहूँगा। तो आप क्या करना चाहते हैं? कुछ बातें हैं मेरे जहन में। उमर से बात करना चाहते हैं क्या? सुरैया, कहा ना मैं इस मामले को अपने तरीके से देखूंगा। हाँ, जो भी होगा तुम्हें बताऊंगा मैं। तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरे घर आई हुई मेहमान के साथ इस तरह बदतमीजी से पेश आओ? बाबा, वो औरत अपने मासूम बच्चों की परवाह किए बगैर भाग गई थी। कौन सी माँ अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती है? बाबा, ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। मर भी जाऊं तो भी नहीं कर सकती मैं। हाँ, बिल्कुल गलत बात है, बहुत गलत बात है। बता दिया था उसने मुझे कि वजह क्या थी। क्या क्या कहा उसने आपसे बाबा? थी कोई वजह? उमर के जाने की वजह से जो कुछ लोग हमें कह रहे हैं, क्या हम वैसे हैं? क्या हम लोग बेईमान हैं? या हमारे किरदार में किसी किस्म की कोई कमी है? जो जैसा नजर आता है वैसा नहीं होता। फिर आपने दुनिया को क्यों नहीं बताया कि उमर पर जो इल्जाम लगा है वो झूठ है बाबा? जब बाहर के लोग आपके बच्चों पर इल्जाम लगाएं तो बुरा नहीं लगता आपको, मगर एक अनजान औरत की बात पर भरोसा है आपको। यही बात है ना बाबा? ऐसे किसी की बात पर यकीन नहीं करता। मुझसे इस लहजे में बात मत करना और उमर का दिफा करने की कोशिश मत करो। अगर वो सुरैया को ना छोड़ता तो कभी ऐसी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ता हमें। वैसे तुम उस औरत को देखकर इतने गुस्से में क्यों आ गई? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम जानती हो और मुझे नहीं पता? इधर देखो, अगर कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ मैं, और कुछ नहीं है बताने को। तो फिर हर एक की जिंदगी का मसला उसका अपना है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। दूसरों में बुराइयां ढूंढने के बजाय अपने उस निकम्मे शौहर की तरफ देखना चाहिए तुम्हें। उमर भी और तुम भी अपनी नाफरमानी की सजा भुगत रहे हो अभी तक, मगर समझ नहीं आ रही। ये बताओ, तुम रिशद साहब के घर क्या करने गई थी? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। जवाब चाहिए मुझे। कह रही हूँ कि छोड़ो मुझे।
वरना शोर मचाकर सबको यहाँ जमा कर लूंगी मैं। हाँ ये तो मैं जानता हूँ, बदतमीज तो तुम बहुत हो। शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, बगैरत इंसान हो तुम। मुंह से जबान खींच लूंगा तुम्हारी। वहाँ क्यों गई थी? सच सच बताना मुझे, वरना मार डालूंगा तुम्हें। तुम होते कौन हो पूछने वाले कि मैं क्यों गई? मैंने तुम्हें बता दिया है कि जो कुछ था खत्म हो गया। हाकान आइंदा मेरे सामने मत आना। जबान नहीं चलाओ। ज़ेरिन, कौन है ये मेरे साथ काम करता था हाकान। सामने आ गया था तो थोड़ी सी बात कर ली। अच्छा फिर मुलाकात होगी। ठीक है। तुम थी कहाँ? इतनी देर से फोन कर रही हूँ तुम्हें। मेरा फोन बंद हो गया था। आप हर वक्त ऐसे मुझ पर क्यों नजर रखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुजरिम हूँ। क्या हमेशा मुझे जिल्लत का सामना करना होगा? तंग आ चुकी हूँ मैं कसम से। क्या अपनी मर्जी से मैं बाहर आ जा भी नहीं सकती? हद हो गई। फिगन, मुझे नहीं लगता कि अर्दल साहब ने हमारी बातों पर यकीन किया। कहीं ये उमर से तो नहीं मिलने जा रहे हैं। वैसे मुझे भी यही लगता है। चलो उनके पीछे चलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो सुरैया? उन्होंने कहा तो है वो तुम्हें बता देंगे। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि वो जा कहाँ रहे हैं। चलो फिगन, जल्दी आ जाओ। कामजे को पता नहीं किस बात का खौफ है। मैं जानता हूं मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती है। भरोसा करना चाहिए उसे। अब तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। किस नजर से वो तुम्हें देखती है मैं जानता हूं। अगर ऐसी बात होती तो वो तुमसे शादी करती? भरोसा है उसे। अब उसकी माँ और बहन को पता चलेगा तो देखना क्या होगा। और तो और सुरैया वाले उनके रिश्तेदार भी हैं। जो कुछ है उसका सामना तो करना है, मजबूर है। और मैं हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूं उसका। इस सब से क्या होगा? ना जॉब है ना पैसे हैं। बताओ जरा, घर कैसे चलेगा ये सोचा भी है तुमने? ठीक कह रहे हो, जॉब ढूंढनी चाहिए मुझे पहले, उसके बाद घर का बंदोबस्त भी करना है। खैर तो है, आप यहाँ कैसे? तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। ठीक है, मगर यहाँ पर नहीं। मैं आता हूँ ताजी। आइए। ताजी? ये तुम्हारी सीट है ना? यमान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम यहीं पर थी उस वक्त जब तुम्हें पहली बार देखा था, याद है मुझे। तुमने किस भी किया और भाग भी गई। ऐसा क्यों? यमान, चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। वैसे ही शर्मिंदगी हो रही है मुझे। देख सकता हूं। क्योंकि जब जब तुम शर्माती हो बहुत खूबसूरत लगती हो। बस गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। तो गलती थी वो? क्या वाकई? तुम बहुत डरती हो अमीने। किस बात से डरती हूँ मैं? मेरे लिए जो महसूस करती हो वो बताने से। बहुत डरती हो तुम इस बात से। किसी बात का डर नहीं मुझे, बल्कि मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता तुम्हारे लिए। ठीक है, लेकिन मुझे होता है। तो मैं कहूंगा
झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल सच है ये। ठीक है, मानता हूं मेरा गुस्सा तेज है, कंट्रोल नहीं होता मुझसे, ये भी सच है। मगर जब तुम्हारी आंखों में देखता हूं, मैं आंखों में देखकर बात करो प्लीज। जब जब तुम्हें देखता हूं मुझे खुद पर काबू होने लगता है, गुस्सा भूल जाता हूं मैं, भरोसा होता है मुझे, सुकून मिलता है। इसे ही तो मोहब्बत कहते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? क्या मोहब्बत का इजहार हो रहा है? फजूल बातें मत करो ऐदा। यमान अपनी क्लास ढूंढते हुए आ गया, ये तो जा ही रहा था, है ना यमान? सुनो, तुम किसको धोखा दे रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं देखा? तुम उस लड़के के पीछे पड़ी हुई हो। अगर मैं नहीं आती तो तुम उसे गले लगा लेती। ये क्या बोले जा रही हो ऐदा? सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, खुद को मुसीबत में मत डालो। वो लड़का पागल है, बच कर रहना उससे।